अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जी गैस ट्रबल। गैस्ट्रिक इश्यूज़ जो हैं उसकी क्या वजह बनती है और उसको हम कैसे होममेड टिप्स के ज़रिए से क्योर कर सकते हैं। तो नॉर्मल हालात के अंदर जो है वो हर इंसान को पेट में गैसेस और रियाज जो हैं वो बनती हैं। कुछ को ज़्यादा मकदार में बनती हैं, कुछ को कम मकदार के अंदर बनती हैं। और अगर ये कम मकदार के अंदर हों तो ये इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं करती, कोई इसमें परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर ज़्यादा मकदार के अंदर बने तो फिर बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और फिर उसको जो है वो बाकायदा इलाज की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत होती है। और अगर हम उसके इलाज की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं तो फिर यही गैसेस जो हैं वो बाद में जिस्म के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के अंदर दर्द, खिंचाव, अकड़न, दबाव, इस टाइप की कंडीशंस को जो हैं वो पैदा करने का ज़रिया बनती हैं। और फिर यही होता है कि बाद में जाकर समटाइम हमें इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा होता है कि ना तो वो किसी हमें टेस्ट रिपोर्ट में आता है, ना हमारे ब्लड टेस्ट से इसकी डायग्नोजिंग होती है और ना ही जो है वो किसी भी अल्ट्रासाउंड में उससे मुतालिक हमें रहनुमाई मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैसेस जो हैं, रियाज जो हैं, ये बनती क्यों हैं। तो इसकी सबसे पहली रीज़न तो ये होती है कि जिस वक्त पे हम खाना खाते हैं तो किसी कदर हवा जो होती है वो हमारे मुंह के रास्ते हमारे पेट में चली जाती है। इससे अमूमन नाइट्रोजन गैस जो है ये बनती है, लेकिन ये किसी कदर भी इसमें दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि मकदार के अंदर बहुत थोड़ी होती है और चली भी जाती है तो समटाइम डकार वगैरह आने से इसका इखराज वगैरह हो जाया करता है। दूसरी रीज़न जो है वो इसकी ये बन सकती है कि हमारी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होता है हमारी डाइट में, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ तरह की डाइट लेते हैं लेकिन अक्सर हिस्सा हमारी डाइट में जो होता है वो निशास्ते वाली चीज़ों का होता है। तो जिस वक्त जो है वो हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया इस निशास्ता पर अमल करता है तो उससे भी गैसेस वगैरह बनने का अमल शुरू हो जाता है। अब जितनी भी आंतें हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो रिया बनती हैं वो हमारी जौन सी बड़ी आंत होती है उसके अंदर बनती है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें जो है वो बैक्टीरिया की वजह से फुजले में जल्द ख़मीर पैदा हो जाया करता है, जिसकी वजह से गैसेस बनती हैं। और दूसरा ये कि जो बड़ी आंत होती है इसका जो मिजाज है वो ख़ुद भी उज़लाती होता है, उसके अंदर ड्राइनेस होती है, उसके अंदर खुश्की होती है और उसके अंदर हरारत की कमी होती है, जिसकी वजह से बड़ी आंत के अंदर गैसेस ज़्यादा बनती हैं। और चूँकि वो जिस्म का बिल्कुल आखिरी हिस्सा भी होता है तो इसका इखराज वगैरह भी जो होता है वो चूँकि डकार के रास्ते वगैरह नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो गैसेस बनने का अमल ज़्यादा होता है। और हमारी डाइट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लोग लेते हैं जिनके अंदर ऐसी शक्कर पाई जाती है जो कि जल्द हज़म नहीं होती, वो भी गैसेस पैदा करने का ज़रिया बनती है। जैसे इसमें लोबिया हो गया, बंद गोभी हो गई, गोभी हो गई, आलू हो गए, इस तरह की चीज़ों में भी, जिसकी वजह से हमें गैस और रिया का प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे तो ये कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में अगर आप लोग देखें तो ये आसाबी, उज़लाती और गुद्दी हर तहरीक के अंदर बनती हैं, यानी तबखीर भी होती है, नफ़ख भी होती है, रिया भी होती है और इसका डिफरेंट जो है वो ट्रीटमेंट होता है, जिसके लिए एक अलग से टॉपिक की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ पर आज आप लोगों के साथ जो नुस्खा शेयर करने वाली हूँ उसको ज़रूर नोट कीजिएगा। इसमें आप सबका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होने वाला है। इंशाल्लाह ऐसी टिप दूंगी कि उस नुस्खे को हर मिजाज के लोग, यानी अगर आपको तबखीर का मसला है तो उसमें आप किस कहवे के साथ लेंगे, नफ़ख का है किस कहवे के साथ लेंगे, इसमें भी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, तो मेरे साथ जो है वो ज़रूर रहिएगा। अब जहाँ तक बात है कि जी गैसेस बनने का अमल जिस भी रीज़न की वजह से हो रहा है, लेकिन जिस वक़्त इसका इखराज रुक जाता है, ये बॉडी में रुक जाती हैं और जिस्म से इसका इखराज वगैरह जो है नहीं हो पाता, तो क्या होता है फिर ये जिस्म के जिस ऑर्गन की तरफ आकर रुक जाती हैं वहीं पर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बनने लग जाती हैं।
हमारे सर की तरफ को जाती हैं तो हमें सर दर्द करता है, हमारा सर चकराता है, हमें सर बोझल बोझल महसूस होता है। अगर ये हमारे जो है वो दिल की तरफ को रुकती हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमें घुटन हो रही है, हमारा सांस फूल रहा है, या हमें इस साइड पर जो है वो समटाइम लोग कहते हैं हमें दिल में दर्द हो रही है, लेकिन असल में वो गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं जो कि गैस के रुक जाने की वजह से ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह इसका नुस्खा जो है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके लिए आप लोगों ने ड्राई जिंजर, जिसको हम जो है वो जंजबील बोलते हैं, वो आप लोग लेंगे। उसके साथ नंबर 2 पे आप लोग इसके अंदर काली मिर्च, नंबर 3 पर फिलफिल दराज, ठीक है, जो लॉन्ग पेपर भी उसको बोलते हैं, काली मिर्च होती है लंबे साइज़ की, वो ले लेनी है। ठीक है, इसके साथ जो आप लोग इसमें डालेंगे नुशादर। ये 4 चीज़ें जो हैं इसको आप लोगों ने अगर मतलब इक्वल क्वांटिटी के अंदर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको 10-10 माशे ले रहे हैं तो आपने फिर इसके अंदर तकरीबन 20 माशे जोन सी है पुदीने का ऐड करना है, और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो उनसे ऐड करने हैं उसमें आप लोगों ने ये जो होती है गंधक आंवला सार वो ले लेनी है, और सौंफ ले लेनी है, और जो है इसके साथ मीठा सोडा। ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आप लोगों ने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। यानी अगर 10-10 माशे या 10-10 ग्राम वो चीज़ें ली हैं तो आप लोगों ने 20 ग्राम जो है उसमें पुदीने के ऐड करने हैं, और साथ जो है वो 40-40 ग्राम गंधक आंवला सार का, और ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया सौंफ, और उसके साथ जो है मीठा सोडा इसका ऐड कर लेना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक हर्बल पाउडर जो होगा वो तैयार हो जाएगा। इसको आपने सफ़ूफ़ कर लेना है, पाउडर बनाकर जो है वो रख लेना है, और इसको आप लोग खाने से पहले, खाने के बाद दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यीस्ट एलर्जी, कैंडिडा और तबखीर मैदा का प्रॉब्लम है तो उसमें आप इसी का हाफ़ टी स्पून सुबह दोपहर शाम जो है आप इसको काली पत्ती के कहवे के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपको जो है वो आपकी पल्स जो है वो उज़लाती है, उस वजह से आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे लौंग दालचीनी के कहवे के साथ। ठीक है जी, और अगर जो है वो आपके जिस्म के अंदर हरारत बढ़ी हुई है, यानी गुद्दी तहरीक के अंदर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे हैं, तो फिर आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे जी आम सादा गर्म पानी के साथ भी इस सफ़ूफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस टॉपिक से इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।